नमस्कार, मैं हरकिशन भारद्वाज। आज हम राजनीति विज्ञान में सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का छठा चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ेंगे। कक्षा 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यह पाठ 5 अंक का है, जिसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, दीर्घ लघुत्तरात्मक। मैंने इस पूरे पाठ को इसी तरह से डिजाइन किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट इस लेसन में हम 1971 से लेकर के और 1980 के बीच में हमारे देश में किस तरह से राजनीतिक उठापटक हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले हम इस पाठ में एक एक नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की घोषणा को जन्म दिया। जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति के प्रतिपादक हैं। चारू मजूमदार का संबंध नक्सलवादी आंदोलन से है। फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। 1977 में शाह आयोग की स्थापना हुई। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संशोधन पास हुआ। लोकदल राजनीतिक पार्टी की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने की। जयप्रकाश नारायण को लोक नेता के नाम से जाना जाता है, लोक नायक के नाम से जाना जाता है। 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने कांग्रेस हटाओ का नारा देकर के लड़ा था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी को आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था। लोकसभा का 5वां आम चुनाव 1971 में हुआ। जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना आपातकाल का तात्कालिक कारण था। न्यायपालिका शासक दल व उसकी नीति के प्रति निष्ठावान रहे, उसे ही हम प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं। 1971 के चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ नाम रख दिया गया। अब हम इस पाठ में 3-3 नंबर के जो प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या कारण थे बताइए। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1971 के युद्ध में अत्यधिक व्यय से आर्थिक संकट हो गया था। कृषिगत तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी, जिससे कृषक व औद्योगिक कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया था। रेलवे हड़ताल, रेल कर्मचारियों के बोनस भत्तों की मांग को लेकर के हड़ताल हुई जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, जिसको सरकार ने ठुकरा दिया था और ये भी फिर भड़क गए थे। बिहार आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों ने आंदोलन कर दिया था और ये पूरा देशव्यापी आंदोलन हुआ और फिर संसद मार्च तक पहुंच गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया था। अब आप देखिए, एक प्रश्न और बनता है इसमें, 1975 के आपातकाल के सबक कि किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभ हुआ, आपातकाल के क्या सबक है। तो आप देखिए, इसमें लोकतंत्र की ताकत में कमजोरियां उजागर हुई और आभास हुआ कि लोकतंत्र को विदा करना मुश्किल है। अब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है और मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचना देगी तो ही आपातकाल लगेगा। आपातकाल के बाद हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो गया था। विपक्ष में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया और मतदाताओं ने लोकतंत्र के विरोधी ताकतों को मात दी। एक प्रश्न और बनता है, आपातकाल के दुष्प्रभाव बताइए। उसमें अपन लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का ठप होना हो गया था। निवारक नजरबंदी कानून का दुरुपयोग हुआ था, जिसके तहत 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेस पर नियंत्रण, प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी। अखबारों के दफ्तरों की बिजलियों को काट दिया गया था। संवैधानिक का 42वां संशोधन, जिसके तहत अनेक बदलाव किए गए थे। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब जैसे एक प्रश्न और बनता है कि किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। तो 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई तालमेल नहीं था। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह में खींचातान मस्ती रहती थी। अनेक राजनीतिक दलों का ढीला ढाला संगठन था।
ये जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें अनेक राजनीतिक दल थे, उनमें कोई तालमेल नहीं था, एकता का अभाव था, निश्चित दिशा में दीर्घकालीन कल्याणकारी योजनाओं का अभाव था, सर्वमान्य नेता नहीं थे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं था। 18 माह पश्चात ही मोरारजी देसाई को त्याग पत्र देना पड़ा और अनुभवहीनता के चलते सरकार गिर गई और 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। अब आप देखिए इसमें एक लास्ट और 3 नंबर का प्रश्न बनता है, नक्सलवादी आंदोलन। तो नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में आ सकता है। तो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग में 1967 में नक्सलवादी किसान आंदोलन उठा, जिसमें उसकी अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। इसमें गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया गया। चारू मजूमदार ने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बनाई, जिसकी दलील थी कि भारत के लोकतंत्र एक छलावा है, भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, ये भूस्वामियों से जमीन छीनकर गरीब व भूमिहीन लोगों को दे देते थे। इसमें हिंसा और नक्सल विरोधी कार्रवाइयों में हजारों लोगों की जान गई। इस तरह से ये पूरा पाठ है। इस पाठ में आपको पता 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा, एक वन लाइनर आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। 3-4 बार इस पाठ को आप सुन लेना, आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।